जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और लगातार चलती जाएंगी। तो ऐसे सारे बच्चे जो भाई तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, उनके लिए हम स्पेशल बैच लेकर आ गए हैं आपके एप्लीकेशन पर। 28 जनवरी से भाई ये क्लासेज आपको मिलने लगी हैं और आप सभी अगर 2025 में ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे इस सफलता बैच में जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो अभी तो हम लोग जीडी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं ना, और हम भाई आगे की क्लास शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं और उस क्रम में इस टॉपिक में हमारी ये दूसरी क्लास होगी। तो ये भाई मैंने पढ़ा दिया था ना आपको, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहां से दिक्कत होगी? तो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा था, कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं, तो सारे बच्चों के लिए आज मैं भाई ये सेशन लेकर आया हूं ताकि एक तरफ से सब लोगों की बढ़िया तैयारी हो जाए और हिंदी जैसे विषय पर आप सबकी बढ़िया पकड़ हो और जीडी में 20 में 20 का जो मैंने भाई आपसे वादा किया है वो 20 में 20 क्वेश्चन दिलाऊंगा। पूरे 40 में 40 नंबर आपको पाना ही होगा, बस आप सबको समय के साथ जुड़ जाना है। आइए देखिए, समझिए और बताइए कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा। तो ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन भाई लोगों को ना विकल्प कंफ्यूज कर देता है, असमंजस में लोग पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पर असमंजस में, उधेड़ बुन में आपको नहीं पढ़ना, देखना है, प्रेम से समझना है और फिर आंसर करना है। तो भाई देखिए ध्यान से, पक्षपात करने वाला। तो आपने देखा होगा गांव समाज में जब पंचायत बैठती है तो भाई मुखिया वगैरह आते हैं ना, सरपंच वगैरह, प्रधानी जो होती है, तो खासकर प्रधानी, और भाई उन प्रधानी में आपने देखा होगा कि गांव में प्रधानी का चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ जगह प्रधान को सरपंच बोलते हैं, सरपंच से सरपंची होती है ना, मुखिया से लेकिन मुखियाइन नहीं होगा, मुखिया का मुखियाइन स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके, हाँ। तो यहाँ पर भाई बताइए कि पक्षपात करने वाला क्या हो जाएगा? तो पक्षपात करने वाले को हम लोग बोलते हैं पक्षपाती। ध्यान देना, तो जो पक्षपात करे, तो जब हमारे यहाँ गांव समाज में कोई वाद विवाद होता है, कोई पंचायत बैठती है, तो जो श्रेष्ठ और बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया जाता है, उनसे हमारा समाज ये आशा करता है कि वो भाई पक्षपात रहित निर्णय देंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी घटना देखने को मिल जाती है जिसमें पक्षपाती निर्णय हो जाता है, किसी विशेष वर्ग को ज्यादा भैया तवज्जो दी जाती है, सहूलियत दी जाती है। तो आपको जीवन में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, आपको भाई पक्षपाती नहीं बनना है, आपको एकदम निरपेक्ष तरीके से, निष्पक्ष बोलिए, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी का पक्ष लिए जवाब देना है। तो आगे बढ़ जाइए और बताइए भाई, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। ध्यान देना, और परमाणु एक प्रकार का बम भी है। नागासाकी हिरोशिमा पर गिरा ना, तो पता चला कि वहां के लोग आज भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं। ओके, हाँ। तो आगे बढ़ जाइए और देखिए, महीने के दो पक्षों में एक पक्ष को क्या कहते हैं? तो महीने में 30 दिन हुए ना, महीने में, ये बार बार लगातार आने वाले प्रश्न हैं। तो महीने में कितने दिन हुए? तो महीने में भाई 30 दिन हुए। कितने दिन हुए? 30 दिन हुए। और 30 दिन में 15-15 के भाई पार्ट में हम दो पार्ट में बांट देते हैं, 15-15 30। तो भाई एक 15 को हम लोग पखवाड़ा बोलेंगे। क्लियर ना? और 15 दिन में भाई, महीने में 15 दिन, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में आपको पता है रातें उजियारी होती हैं, उजाला देखने को मिलेगा, और भाई कृष्ण पक्ष में रातें बहुत अंधेरी दिखती हैं, काली घनघोर दिखती हैं। हाँ, आगे बढ़ जाइए। नाटक का पर्दा गिरना, तो जब कोई नाटक, जब कोई मंचन हो रहा होता है गांव समाज में, आपने देखा होगा
तो भाई जब मंचन खत्म हो जाता है, जब नाटक खेला नौटंकी खत्म हो जाती है, तो पर्दा गिरता है और कहानी खत्म, लोग अपने घर चले जाते हैं। हाँ, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा पटाक्षेप बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, जहां पर जो कलाकार होते हैं वो सब सजते हैं, संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं और फिर वो लोग कपड़ा बदल के आ जाते हैं ना, तो उसको हम नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। ये भी पूछा गया प्रश्न है, नेपथ्य। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। और नेपथ्य, हाँ, नेपथ्य, तो ये सब भाई गड़बड़ मत करिए, और अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ आपको जरा भी नहीं करना है। और यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपसे बनते आए हैं, वो तो जीके जीएस में पूछा जाएगा कि ये बताइए भाई कि नौटंकी किस राज्य में ज्यादा लोकप्रिय है, किस राज्य में रासलीला ज्यादा फेमस है, किस राज्य में दुर्गा पूजा ज्यादा फेमस है, वो अलग बात है। ओके भाई, तो पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो आप क्या जवाब देंगे? आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हाँ, तो भैया आपको जवाब देना पड़ेगा कि सर जी हम यहां पर क्या करेंगे? नेपथ्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेपथ्य। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? ऐसे। ने गलत भाई, तो आपको आधा था लिखना है। क्या लिखना है? आधा था लिखना है, और या ऐसे नेपथ्य। हाँ, सुधार लेना भाई। आगे बढ़िए और बताइए, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, अनुराग का मतलब प्यार, तो भाई वो स्त्री जो अपने पति से ही क्या करे भाई? अनुराग रखे, जो अपने पति से ही प्रेम करे, उसको हम पतिव्रता बोलते हैं। तो पतिव्रता रानी, पतिव्रता नारी, हाँ, रानी नहीं भाई, नारी। ओके, तो भाई ये याद रखना। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं क्या, औरतें जो शादीशुदा भी होंगी और फिर भी पर पुरुष से प्रेम करती हैं, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा ये भी आपको बताना है। हाँ, तो पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या क्या कहलाएगी? तो ऐसा बहुत कम घर हैं जहां पर किसी महिला को, किसी लड़की को स्वच्छंद रूप से भाई ये मौका मिलता है कि आप अपने पति को चुनिए, आप वर चुनिए। क्लियर? और वरमाला पहनाइए। नहीं तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि पति को चुनने की इच्छा रखने वाली भाई पतिमवरा होगी, पतिमवरा होगी। क्लियर? हाँ, तो ऐसे बहुत कम घर होते हैं जहां पर किसी महिला को अपने पति चुनने की क्या होती है भाई? परमिशन मिली होती है, इजाजत मिली होती है। वैसे समय के साथ समाज बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं, और समय के साथ महिलाओं को ये मौका मिलना भी चाहिए, जैसे पुरुषों लड़कों को मौका मिलता है। ओके, हाँ, आगे बढ़िए और देखिए, उपाय या मार्ग बताने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं कि जो भैया उपाय या मार्ग हमें बताता है। तो आपको बताना पड़ेगा, पथ प्रदर्शक बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं। तो किसको हम पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं? तो आपको बताना होगा जो हमें उपाय या मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है, इंग्लिश में गाइड बोलते हैं। ओके, तो आपने गाइड पढ़ा होगा कभी, कभी बीए वगैरह आप करोगे ना, कॉलेज पढ़ोगे, तो वहां पर ज्यादातर लोग साल भर नहीं पढ़ते, और जब पेपर नजदीक आता है तब फिर दे पढ़ाई रट मार देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको भाई बताना पड़ेगा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, कुंजी। हाँ, तो अपने पद से हटाया हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको पद से हटाया गया हो तो भैया क्या बोलेंगे? पदच्युत बोलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसको सत्ता से हटाया गया हो, सत्ताच्युत बोलेंगे। समझ में आया भाई? तो याद रखना। और जो भोजन रोगी के लिए उचित है, तो जो रोगी होता है उसको ज्यादातर आपने देखा होगा पतली पतली खिचड़ी भोजन में दी जाती है, दाल दी जाती है, मतलब बहुत ही हल्का भोजन दिया जाता है, ताकि उसकी पाचन शक्ति पर ज्यादा दबाव ना पड़े और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
जब आदमी स्वस्थ है तो कड़ी कड़ी बासी रोटी भी मोटी मोटी दे दो, उसको आरी से चाहे चीरना पड़े, और लेकिन वो चीर के खा जाएगा। तो यहाँ पर आपको भाई क्या बताना है भाई, पथ्य यहाँ पर बताना है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसको हम क्या बोलेंगे, पच्य बोलेंगे। क्या लिखना है भैया, यहाँ लिखना है आपको पच्य, जो आसानी से भैया पच जाए। तो यहाँ पर आधा चा होगा, ये क्या है, आधा चा है, ध्यान देना। और या है पच्य, सुना होगा पाच्य अपाच्य सुना है, तो यहां पर अगर आपके सामने लिखा होता पाच्य तो भी गलत नहीं होगा, जो आसानी से पचाया जा सके। तो क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए समझिए, फिर बताइए कि कौन भाई सही कर पा रहा है, कौन गलत कर पा रहा है। तो ऐसे ये प्रश्न है जहां पर आपको सही गलत में ज्यादा अटकना भटकना नहीं है। देखिए बताइए, जो आंखों के सामने ना हो, कुछ चीजें होती हैं जो आपके आंखों के सामने हैं, जो उनको बोलेंगे हम लोग प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसको हम बोलते हैं परोक्ष अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो ध्यान देना, बहुत पूछता है परोक्ष और भैया ध्यान देना अप्रत्यक्ष, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का विलोम पूछता तो आप क्या बताते, अप्रत्यक्ष बताते। क्या बताते, अप्रत्यक्ष। अगला देखिए भाई, दूसरे पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है, तो दूसरे पर उपकार करने वाले को हम लोग परोपकारी या परमार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोपकारी या परमार्थी बोलते हैं। जो पूरी तरीके से भाई पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो। पक चुकना का मतलब यहां पर क्या है भाई, पीड़ित होना नहीं होता। कहते नहीं यार ना, तुमसे मेरा दिल भर गया है, तुमसे मेरा ना, हाँ, तो भैया यहाँ क्या हो गया, अत्यंत पीड़ित होना सामने वाले से। तो भाई यहाँ पर पारंगत का अर्थ क्या हुआ, निपुण होना, प्रवीण होना, कुशल होना। तो यहाँ पर आपको पारंगत बताएंगे, परिपक्व बताएंगे, परिपक्व, जो पूरी तरीके से अब भाई पक चुका हो और अब बस पेड़ हिलाना हो और भैया फलाहारी फिर शुरू हो जाए। हाँ, फल का आहार शुरू हो जाए। तो बेर ओएर देखा होगा गांव में, जब पूरी तरीके से पक जाती है, आम पक जाता है, तो फिर उसमें भैया हाँ लोग भीड़ लगाने लगते हैं। कुछ जगह कच्चे में ही लोग ढीला डंडा मारने लगते हैं। आगे बढ़ जाइए, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो जब आप जैसे छोटा सा कमरा है, स्टूडियो, इसमें मैं बोलूं तेज तेज हेलो हाय हेलो, तो वही आवाज हमको गूंजती हुई दिखाई देती है। ओके, हाँ, इको होने लगता है। तो भैया कभी पहाड़ पे जाइए आप, वहां बोलिए हेलो, तो वही आवाज दोबारा सुनाई देगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रतिध्वनि होगा। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसको बोलेंगे प्रसूता। ध्यान देना, वह महिला जो अभी जल्दी में भाई दुल्हन बनी हो, जिसका अभी जल्दी में विवाह हुआ हो, उसको नवविवाहिता बोलते हैं। क्लियर ना, नववधू बोलेंगे। ओके, हाँ, आगे बढ़ जाए, प्रसूता, प्रसूता। तो आगे बढ़िए, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब बनना, परछाई बनना। समझ में आए, प्रतिबिंब। तो भैया प्रतिबिंब को हम लोग परछाई भी बोलते हैं। धूप में हम जब खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया, तो बहुत लोगों का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत लोगों का छोटा प्रतिबिंब बनता है, और धूप में दौड़ते रहते हैं और हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होता है। हाँ हाँ, तो प्रतिबिंब। आगे बढ़ जाइए, परछाई, प्रतिबिंब, परछाई। ओके, हाँ, आगे प्रमाण द्वारा भाई सिद्ध करने योग्य प्रमेय, और जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जाए उसको अप्रमेय बोलेंगे। ये भी पूछे जाने वाले अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगला देखिए,
जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, जो न्याय और शास्त्र की बात जानता हो, जो नीति निपुण हो। समझ में आया? चाणक्य की तरह साम दाम दंड भेद में निपुण हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नए न्यायिक बोलेंगे। अगर यहाँ नीतिज्ञ भी लिखा होता तो वो भी गलत नहीं होता। अगर यहाँ क्या लिखा होता? नीतिज्ञ। नीतिज्ञ जो भैया क्या जानता हो? नीति नियम जानता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नीतिज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीतिज्ञ बोलेंगे। तो ये बातें आपको नोट डाउन भाई करते करते रहना है और देखते रहना है। देखिए, समझिए और बताइए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? घृत मतलब घी, दुग्ध दूध, दधी दही, शहद शक्कर चीनी से बनने वाला पदार्थ पंचामृत कहलाता है, जिसको गांव में हम लोग चरणामृत भी बोलते हैं। तो आप सभी कथा भागवत पूजा पाठ में देखा होगा आपको चरणामृत दिया जाता है। हाँ, तो भाई यहाँ पर आपको लॉक करना है कौन सा भैया पॉइंट? पंचामृत। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के क्या आपने पूजा पाठ में कभी बनाया है पंचामृत? क्या कभी आपने प्रसाद बनाया है? तो कभी क्या चरणामृत और प्रसाद बांटा है भाई लोगों में? तो आप सभी ऐसे जब काम मिले आपको तो आप सभी अपनी जिम्मेदारी निभाया करिए। हम लोग कुछ नहीं तो कथा भागवत में आरती का मौका मिल गया, घंटी बजाने का, शंख बजाने का, वही बजाने लगते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो, प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे भाई उसको? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, ये देखो, देखिए आप, जैसे क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, जैसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीप ऐसे। तो ये क्या है? इधर भाई अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और इधर भाई बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीप एक होता है द्वीप। द्वीप चारों ओर से भाई घिरा हो, जैसे इधर क्या हो गया? अंडमान निकोबार। तो ये क्या है? एक द्वीप है। द्वीप चारों ओर से भाई जल से घिरा हुआ होता है, और प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो भाई गड़बड़ यहाँ आंसर नहीं करना और आगे बढ़ जाना है। फिर देखिए, समझिए कि स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो, हाँ प्रायद्वीप हो गया। आगे बढ़ जाइए। जिसको देखकर अच्छा लगे, तो भैया कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित और आह्लादित हो जाता है, तो वो प्रियदर्शी होते हैं। समझ में आया? हाँ, वो भाई दुश्मन भी उनको देख लेना तो उनका भी दिल पसीज जाता है। ओके। तो बार बार कही गई बात तो उसको भाई रट लगाए रखना, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी। तो जो शिशु होता है, जो भैया बच्चा होता है, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका भोजन क्या होता है भाई? 6 महीना तक कम से कम तो भाई वो दूध पे ही निर्भर रहता है, अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है। उसके बाद फिर उसको बाहरी दूध भी मिलने लगता है, गाय का भी, भैंस का भी, और बकरी ऊंट का भी। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चे को शेरनी का दूध पिलाएंगे, शेर बनाएंगे, तो शेरनी का भी दूध रख लीजिए, है ना। तो फिर धीरे धीरे बच्चा दलिया और दूसरे भी आइटम खाने लगता है। हाँ, आगे बढ़िए। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी होगा। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको हम लोग आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बोलेंगे। ये भी याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा हो भाई आत्मनिर्भर, या फिर क्या बोलेंगे? स्वावलंबी। स्वावलंबी ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए और बढ़ जाइए। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, परकीया। अभी आया था ना, जो अपने पुरुष से ही प्रेम करे, अपने पति से ही प्रेम करे, उसको हम पतिव्रता बोलते हैं, और जो पर पुरुष से प्रेम करे उसको परकीया बोलते हैं। यहां पर आप ध्यान देना दोनों पॉइंट। आगे, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, तो भाई इसको क्या बोलेंगे? परित्यक्ता बोलेंगे। तो कभी कभी भाई क्या होता है, गांव समाज रिश्तेदारी में आपने सुना होगा ऐसी घटनाएं
देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ जाइए। दूसरे का मुंह ताकने वाला, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाला कुछ खा पी रहा है, बस उसी को देखते रहेंगे कि क्या खा रहा है, लाल टपकाते रहेंगे और बस देख रहे होते हैं कि थोड़ा सा मौका दे आदमी कि काहो खाव्या, क्या काहो, हाँ खैब्या का मर्दवा, लाओ लाओ खा ले भैया। तो यहाँ पर मुखापेक्षी बोलेंगे। अगला, जो पहनने लायक हो, परिधेय बोलते हैं, ध्यान देना। और ये किससे बनता है? परिधान से। कहते नहीं परिधान, तो परिधान मतलब क्या हो गया? वस्त्र हो गया। परिधान मतलब वस्त्र। तो जब आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो आप सुंदर सुंदर परिधान पहनते हो ना, जो मापा जा सके उसको परिमेय बोलेंगे, और जिसका माप ना हो सके आप परिमेय बोलेंगे। तो गड़बड़ मत करिए भाई, ऐसे प्रश्न बराबर आप से पूछे जाते रहे हैं, आपकी परीक्षा में बनते आए हैं। तो देखिए, समझिए और बताइए कि आप सभी हिंदी पर पकड़ बनाए जा रहे हैं ना, हिंदी को लेकर कोई दिक्कत नहीं ना हो रही ना, तो हिंदी को लेकर दिक्कत मत करना। अब आपका पेपर नजदीक है भाई। आगे बढ़िए और बताइए, रात का भोजन क्या है? पूछ रहा है कि रात के भोजन को क्या कहते हैं? तो 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, कहा जाता है निशाचर खाते हैं इतने बजे। तो लेकिन कुछ लोग भाई मेरी तरह हो जाते हैं, जो रात में ही भाई फ्री होते हैं काम धाम से, पढ़ाई लिखाई से, तो पता चला वो 11 बजे अपना चूल्हा जलाते हैं, तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है खाना बनाने में, तो ये 12 बजे के बाद ही खाना नसीब होता है। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है। हाँ हाँ, तो आगे बढ़िए। तो रात का भोजन क्या कहलाता है? ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। रात्रि भोज बोले तो डिनर। हाँ, आगे बढ़ जाइए। और किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद जो बचे भाग होते हैं, भग्नावशेष बोलते हैं। खंडहर अलग है, ध्यान देना। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए भाई खंडहर क्या है, तो आपने सुना होगा एक शेर कि खंडहर बताते हैं कि मंजिल कभी बुलंद थी। तो भाई खंडहर जर्जर या भैया टूटा फूटा जो घर होता है वो खंडहर कहलाता है। हाँ, गांव बोलते ना, का हो घरा कब बनवोब्या, भाई खेत एकदम खंडहर हो गईल बा। तो यहाँ पर बताइए, भय के कारण क्या लिखा हुआ है कि भय के कारण बेचैन रहने वाले को भयाकुल बोलते हैं। तो जब आप रात बिरात कहीं ऐसी जगह जाते हो जहां पर आपका भैया एकदम अंदर से मन विचलित हो जाए, व्याकुल, और भैया आप परेशान हो जाएं कि पता नहीं मौके तक पहुंचूंगा या भैया नहीं पहुंचूंगा, तो एकदम डर जाएं आप, तो वो क्या कहे भयाकुल। जैसे मैं स्टूडियो से जब अपने घर जाता हूँ रात में 10 बजे वाली क्लास करके 10:30 बज जाता है, तो भयाकुल, भय से आकुल रहता हूँ कि कहीं कोई फोन न खींच ले, हाँ छीन ले। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाएगा। प्रज्ञा मतलब क्या हुआ? बुद्धि, और चक्षु मतलब नेत्र, तो प्रज्ञा मतलब क्या हुआ? बुद्धि हुआ। तो आपने सुना होगा राम भद्राचार्य के बारे में, जिनकी गवाही राम मंदिर में बड़ी भाई भूमिका निभाती है। तो वो कहाँ देख पाते हैं? बचपन में ही उनकी दोनों आंखें गायब हो गई, तो बुद्धि ही उनका नेत्र है। आगे बढ़िए और देखिए, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? तो पांडुलिपि लिपि कहलाती है, जिसको हाथों से लिखा गया है। हाँ, आगे बढ़ जाइए भाई। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है, मजदूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मजदूरी। तो जब आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो आप मजदूर हो, ध्यान देना। तो भाई सरकार के मजदूर हो, जब सरकार के भाई आप आदमी हो जाओगे, और जब नहीं हो तो कुछ लोग कहते हैं अपने माँ बाप को कि तुमने तो यार हमको घर में ना मजदूर बना रखा है, सुबह से रात तक शाम तक काम काम काम, हम भाग जाएंगे घर से। तो घर से भाग जाओगे तो जहां जाओगे वहां भी काम करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर आपको बताना है
जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, भाई जानवर जैसा जो व्यवहार करे। कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है गांव समाज में कुछ लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो आदमी से हम अपेक्षा ही नहीं करते। तो जो भैया घटना मतलब ऐसे काम जो जानवर सलीखे हों, जो जानवर कर पाए करते हों और उनको आदमी कर दे तो पाशविक कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए अगर आपने टिफिन बांध रखी है, अगर आपने भैया रोटी खाना बांध रखा है तो वो क्या हो जाएगा, पाथे हो जाएगा। गड़बड़ मत करिए। हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है। आगे भाई, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। तो सुना होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं ना कि हम लोग भाई पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। पार्थिव मतलब मिट्टी हो जाना। क्या हो जाना भैया, मिट्टी हो जाना। तो ये शरीर मिट्टी ही है, ध्यान देना। तो भैया ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। तो आपने देखा होगा भाई मेरी क्लास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है उसका अगर हम विभाजन करें साक्ष्य के आधार पर तो जो पहला जो भाग है वो प्रागैतिहासिक काल है, जहां से हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती। हाँ, आगे बढ़िए, देखिए समझिए और बताइए भाई यहाँ क्या लॉक करोगे। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन कहलाएगा, ध्यान देना, पूर्वाहन कहलाएगा। और दोपहर के बाद अगर पूछा जाता, से के जगह के लिखा होता और पहले की जगह बाद, तो क्या हो जाता, यहां पर बताना पड़ता अपराहन। क्या हो जाता, अपराहन। ये भी पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। मध्यरात्रि का समय निशीथ कहलाता है और दिन और रात के बीच का समय या संध्या और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। ये भी भाई पूछा जाता रहा है। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, तो भैया ब्रह्मचर्य आश्रम। क्लियर। हाँ, दूसरा गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास होता है। बहुत विषयों का जो जानकार हो बहुज्ञ, और विषय विशेषज्ञ हो जो, उसको बोल देंगे विशेषज्ञ, जो अपने विषय में निपुण हो। ये भी ध्यान देना। तो बहुज्ञ अलग है और भैया विशेषज्ञ अलग है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे भैया आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भाई क्या होते हैं, कुछ विषय के ही भैया विशेषज्ञ होते हैं। ध्यान देना, सारे विषय के थोड़ी भाई विशेषज्ञ होंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। अगला प्रश्न देखिए, समझिए और बताइए। जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसको बोलेंगे बहुश्रुत। ध्यान देना। तो आगे बढ़िए और आगे बढ़ जाइए। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। ये बहुत पूछा जाता है। क्लियर। हाँ भाई, तो गलती मत करिए ऐसे प्रश्नों में, नहीं तो नंबर आपके कटने लगेंगे भाई। आगे बढ़ जाइए। जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया, जो भैया रूप बदल लेता हो, भेष बदल लेता हो, बहुरूपिया कहते हैं उसको। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला बहुदेववाद। जैसे हिंदू धर्म में भाई हमारा आपका विश्वास होगा कि भैया देवी जी में बहुत सारी देवी हैं, देवताओं में बहुत देवी हैं। हम दुर्गा को भी मानते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती को भी मानते हैं, बजरंगबली, विष्णु, गणेश और शंकर को भी मानते हैं। तो काफी अधिक कीमत का तो बहुमूल्य, ध्यान देना, बहुमूल्य, बहुत महंगा जो हो। क्लियर। और अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। ध्यान देना, जिसको अनेक भाषाएं आती हों, जो अनेक भाषाओं पर विश्वास रखता हो, विश्वास करता हो। अगला देखिए और समझिए भाई, ये बार बार लगातार आने वाले भाई पॉइंट हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं करवा रहा हूं। देखिए भाई, जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तो भैया उसको हम बोलते हैं अनुपम।
क्या बोलेंगे? तो यहां पर आपको लिख लेना था कि सर जी उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जाए। तो यहां पर आपको लिख लेना है भाई क्या, अनुपम। क्या लिखना है? अनुपम लिख लेना है, अनोखा लिख लेना है, अतुलनीय लिख लेना है। अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना या उपमा ना हो। तो ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, अनुपम, अनोखा, अतुलनीय। जो निर्णय करने वाला हो उसको भैया निर्णायक बोलते हैं, ध्यान देना। तो यहां पर क्या बोलेंगे? तो यहां पर आपको ऐसे बताना था भाई, क्या बताना था? अब यहां पर आपको इसको हटा लेना है। तो यहां पर ऐसे होता कि भैया जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, अनुपम या अतुलनीय, या फिर क्या कर लेते, अतुलनीय कर लेते। और जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक, अंपायर इंग्लिश में। हाँ, आगे बढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसे किसी चीज की लालसा ना हो तो उसको बोलते हैं भैया निष्काम भाव से काम कर रहा है, ये स्वार्थी नहीं है आदमी। और जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, निर्विवाद। कहते नहीं भाई कि ये जो जमीन है ये भाई विवादित है। ये जमीन कैसी है भैया? ध्यान देना, ये जमीन विवादित है, तो भैया इसमें दखलंदाजी ना करें। निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद ना हो। जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। अगर आप गलत करोगे तो आपकी आलोचना होनी चाहिए, अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो प्रशंसा करने वाले को, प्रशंसा करने योग्य जो हो उसको प्रशंसनीय बोलेंगे। जिसमें किसी प्रकार का विकार, जिसमें किसी प्रकार का दोष दोष या कमी ना हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष या कमी ना हो, निर्विकार, निर्विकार बोलेंगे। जो लज्जा से रहित हो, जो भैया एकदम क्या हो, निर्लज्ज हो, जिसको हम ढीठ बोलते हैं गांव की भाषा में कि भैया ये तो बहुत ढीठ आदमी है, निर्लज्ज है, नकटा है। हाँ हाँ, आगे बढ़ जाइए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान देखो, अभी मैंने पढ़ाया था, याद करिए, नेपथ्य आ गया ना आगे। भाई आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो भैया जरूर एक बार बताना। और यहां पर फिर नैतिक वाला ऑप्शन हटा दीजिए, यहां मतलब नहीं है। तो आपको बताना है कि आजीवन जो भाई ब्रह्मचर्य का व्रत रखे उसको ब्रह्मचारी बोलेंगे, ब्रह्मचर्य बोलेंगे, या भाई कुछ और बोलेंगे। तो ये ऐसे भाई प्रश्न है जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं। तो इसलिए आप सभी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर बताएंगे। जिसे भय ना हो उसको भैया निर्भय बोलते हैं। एक और शब्द यहां प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना, अभय। अभय भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में पूछ लेता है, अभय और उभय में अलग क्या है। जिसे दया ना हो, जिसे दया ना हो निर्दय बोलते हैं। हम लोग निर्दयी शब्द प्रयोग करते हैं ना, निर्दयी नहीं बोलना चाहिए, यहां ऑप्शन निर्दय होगा, निर्दयी गलत हो जाएगा। बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है वो, बिना किसी बाधा के। तो जिसको देश से निकाला गया हो, निर्वासित। तो कुछ लोग जो भाई बहुत बड़े गुंडा बदमाश होते हैं, प्रशासन उनको जिला बदर कर देता है। जिसमें कोई कंटक, अड़चन या कांटा ना हो, निष्कंटक बोलते हैं। और जिसके कोई दाग ना हो, कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। तो भैया जीवन में आप ऐसे ही काम करिए कि कोई आपकी निंदा, आलोचना ना कर पाए, कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का दाग या कलंक ना लगा पाए। इतना साफ सुथरा बनिए। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। तो कभी कभी जब भाई डिबेट होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, तो सामने वाले को निरुत्तर करना पड़ता है ना। तो आगे बढ़ जाइए। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध बोलते हैं कि भैया ये वैध नहीं है, अवैध है। क्लियर? हाँ। तो भैया अगर हवाला व्यापार आप करते हो तो अवैध है। अगर आप भाई महिलाओं और मानव का व्यापार करते हो, अवैध है। ऐसा नहीं कि महिलाओं, पुरुष का भी व्यापार करते हो तो अवैध है। ओके, हाँ। तो भैया गैर कानूनी, अवैध को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, गैर गैर कानूनी है ये, गैर कानूनी।
किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा कहलाता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, यहाँ पर मैंने आपको सब करा रखा है, यहाँ तक किसी कोई को कंफ्यूज नहीं होना है। और आप सभी हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, पूरी क्लास आपको ऐसे ही मिलती जाएगी। तो आप सभी इस पीडीएफ को पाने के लिए इस नंबर पर भाई व्हाट्सएप करना और पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप में से कोई भाई बहन ग्रुप डी की तैयारी करता है या करती है तो समय रहते भाई आप हमारे बैच के साथ जुड़िए और सफलता बैच के साथ आप सफलता प्राप्त करिए। तो हम लोग यहीं पर आज अपने सेशन की एंडिंग करते हैं और कल फिर पढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लियर? हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी को।